हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बोर्ड मास का इस तरह का जो सवाल होता है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको बोर्ड मास का रूल जो है पता होना चाहिए कि बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी रूल के आधार पर इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन में भी जो है हम इसी रूल को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में 3/4 लिखा हुआ है, तो 3/4 हम लिख देंगे। इसके बाद डिवाइड का साइन लगा है तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर 1/2 है और गुना। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2/4 प्लस 3/2। यानी सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर भी इस छोटे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट के अंदर भिन्न का जोड़ सॉल्व करेंगे। तो हमें जो है ब्रैकेट साथ साथ तब तक लिखना होगा जब तक ये दोनों सॉल्व नहीं हो जाए। तो 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आएगा तो 2 तिहाई 6। और बाकी जैसे है वैसे आपको उतार देना है, इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए इधर हो गया। अब हम 3/4 लिख देंगे, ये वाला डिवाइड का साइन लगाएंगे, ये 1/2 लिखेंगे, गुना 2 6 8 हो जाएगा और नीचे आपका 4 और ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड है तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो डिवाइड 3/2 माइनस मतलब जैसे है वैसे उतार कर आगे वाले स्टेप में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल कर 3/2 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो 2/3 मैंने लिख दिया, बाकी जैसे है वैसे आपको उतार देना है। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, हम ये तीनों के बीच सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों को काट सकते हैं या गुना कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों नंबर्स के बीच जो है मल्टीप्लाई का साइन है और ये डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदल कर उल्टा कर दिया। ये तो आपको आता ही होगा कि जब भी फ्रैक्शन रहता है तो हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं डिवाइड का साइन को और इधर साइड वाला उल्टा हो जाता है और उसे आप काट सकते हैं या गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 दूना 4 ये भी कट सकता है। तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका 2 है, नीचे आपका 3 है। तो इधर हम 3/4 लिख देंगे। इन तीनों संख्याओं के बीच ऊपर 2 आया था और नीचे आपका ये 3 आया था और इधर माइनस लिखेंगे, ये 2/3 लिख देंगे। अब कोई भी संख्या में से वही संख्या जब आप घटाते हैं तो आपको 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0। तो 3/4 डिवाइड 0। तो देखिए ऐसा आमतौर पर बहुत कम ही होता है कि आपको 0 से भाग देना पड़ जाए, क्योंकि जब भी आप 0 से भाग देते हैं तो वो नंबर इनफाइनाइट तक चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो वो गलत हो जाता है, वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसके चांसेस बहुत ही कम है। मैंने डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को रैंडमली नंबर्स उठाया था, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। 0 से किसी भी संख्या को आप भाग दे ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अगर 1 रहेगा 2 रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या है। दूसरे सवाल में है 2/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3/4 है, डिवाइड है 6/8 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 3/8 ऑफ 24। इसे हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का रूल आपको अच्छे से मालूम होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज कैसे होंगे? यहाँ तो सिंपल है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई ऐड जैसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या सॉल्व करेंगे? पहले 2/5 प्लस 3/8 सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे 3/8 और ये 24। तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए 2/8 तो हम लिखेंगे ही ये वाला, क्योंकि इसका काम तो लास्ट में ही होता है, प्लस प्लस लिख देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 3/4 है और डिवाइड का साइन 6/8, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो नंबर्स के बीच डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व होगा। तो डिवाइड अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 3/4 हम लिखेंगे ही, लेकिन ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये 6/8 है तो क्या हो जाएगा 8/6। ठीक है, और इधर आपका जैसे है वैसे आपको लिख देना है, लेकिन यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद ऑफ ही सॉल्व होता है। तो इसमें तो ब्रैकेट के अंदर सब सॉल्व हो ही रहा है, लेकिन ऑफ जहाँ है वो पहले सॉल्व होगा।
यानी कि हम ये 3/8 इस तरफ से नहीं सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों का नाम एलसीएम लेंगे और ना ही कुछ करेंगे, ठीक है। हमें जो है 3/8 और ये ऑफ जो है, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो 3/8 और ऑफ का मतलब क्या है, यानी कि गुना, क्या होता है, गुना, और ये 24, यानी कि ये इस तरफ में सॉल्व कभी नहीं होगा, ये दोनों सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा और ये 3×3 9 बन जाएगा। तो ये हम 2/8 लिख देंगे इधर, प्लस यहाँ भी आप चाहे तो इसमें काट सकते थे, 4×2 8 काट सकते थे और 3×2 6 काट सकते थे, 2 2 कट जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना जो हमने काटा इसके ऊपर 2 बच गया है और नीचे क्या बचा है, 5, और इधर आपका क्या बचा है, 3×3 9, नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 9 ही रहेगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2/8 प्लस, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे चूंकि 1 छुपा है तो 5 और 1 एलसीएम 5 ही रहेगा, 2 लिखेंगे प्लस 9 5 45, आप डायरेक्ट लिख लीजिए गुना करके, क्योंकि इसे से हमने गुना कर दिया। अब ये 2/8 लिख देंगे प्लस 45 और 2 कितना होता है, 47, और नीचे आपका क्या है, 5। अब इसको आप भिन्न का जोड़ सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ, इस पार्ट को, आगे वाले पार्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन आपको वर्नाक्यूलम बार वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपको ये 2 नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 नंबर के ऊपर जो है आपको इस तरह का लाइन देखने को मिल जाएगा बोडमास वाले क्वेश्चन में, तो वो वर्नाक्यूलम बोडमास वाला क्वेश्चन होता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।